जी। नाउ वी आर स्टार्टिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। अभी हम किस बारे में, मैडम इधर देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं किस बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज, WSB। WSB के बारे में बात करें, यहाँ हमारे पास में इस तरह से, सुनिएगा, यहाँ हमारे पास में इस तरह से कुछ 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। कितने रेजिस्टेंस का, 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है। ये एक रेजिस्टेंस है P, ये है Q, ये है R और ये है S। ये 5 रेजिस्टेंस है। सर 4 ही हैं, 5 कहाँ हैं, 5 कहाँ हैं? तो 5 ऐसे हैं बेटा कि 1 2 3 4, ये तो तुम काउंट कर रहे हो, लेकिन ये बीच में जो अपन ने लगाया गैल्वेनोमीटर, इसका भी तो कुछ ना कुछ क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, ध्यान दो, इस तरह का आपके पास में एक सर्किट डायग्राम तुम्हें नज़र आ रहा है जिसमें B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और A और C के बीच में सेल या बैटरी जुड़ी हुई है। आराम से आंखें गड़ा लो वहाँ पर और देख लो, A और C के बीच में क्या जुड़ी हुई है, सेल या बैटरी, और B और D के बीच में कौन जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर। बोलो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ तक की तो बात सभी को समझ में आ गई, बोलिए। अब अगर यहाँ P/Q, सुनना 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 ध्यान से, P/Q इज इक्वल टू क्या हो, R/S। यदि P/Q इज इक्वल टू R/S हो तो उस स्थिति में क्या होगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उस स्थिति में तुम्हें क्या मिलेगा, उस स्थिति में तुम्हें B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 मिलेगा। B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा, अगर P/Q इज इक्वल टू R/S है तो B और D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा सुशोभित, 0 होगा। B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, अर्थात इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट कितना होगा, 0। भाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण होता है करंट, जब इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर कोई करंट भी, नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस, इसमें से कोई करंट फ्लो, और जब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो क्या होगा, क्या दिक्कत है भैया तुम्हारे को हैं? गैल्वेनोमीटर जो है इट डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन। इस स्थिति में गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर इस स्थिति में क्या होगा, ओए इधर देख ले, गैल्वेनोमीटर जो है वो किसी तरह का कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। गैल्वेनोमीटर डज नॉट गिव एनी डिफ्लेक्शन। इस स्थिति में गैल्वेनोमापी जो है वो किसी तरह का कोई विक्षेप, कोई डिफ्लेक्शन नहीं देगा। बोलो कब, जब P/Q इज इक्वल टू क्या हो, R/S। ठीक है भैया, देखो गैल्वेनोमीटर में ना ऐसी स्केल होती है, गैल्वेनोमीटर में ऐसी स्केल होती है, यहाँ पर ये स्केल है, सर्कुलर स्केल है, यहाँ ऐसा पॉइंटर होता है, ऐसा पॉइंटर होता है। ऑब्वियसली करंट पास करोगे तो पॉइंटर विल डिफ्लेक्ट, पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, एंड मोर करंट यू पास मोर डिफ्लेक्शन विल बी ऑकर्ड। ज़्यादा करंट पास करोगे तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, कम करंट पास करोगे तो डिफ्लेक्शन कम होगा। ऐसे क्यों रहा है, जो तो करंट ही नहीं मिल रहा भाई, तो डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है, डिफ्लेक्शन मिलेगा ही नहीं। तो ये जो पिक्चर होती है जब P/Q इक्वल टू R/S हो तो गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन नहीं देता, और इस स्थिति में हम बोलते हैं कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज इज सेड टू बी इन बैलेंस्ड कंडीशन। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कौन सी कंडीशन में कहलाएगा, बैलेंस्ड कंडीशन में कहलाएगा, संतुलन की स्थिति में कहलाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो कौन सी कंडीशन में कहलाएगा अग्रवाल, बैलेंस्ड कंडीशन में। बोलो समझ गए। तो यहाँ तुम्हारे पास में क्या है, कब, हमेशा नहीं, ये कहानी कब मिलेगी, जब P/Q इज इक्वल टू क्या हो, प्रिसाइजली इन दोनों का रेशो, इन दोनों के रेशो के बराबर हो, तो ही इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 0, गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन
नहीं देगा। और जब P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है, अर्थात गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज कौन सी कंडीशन में कहलाता है? बैलेंस कंडीशन में। इसे बैलेंस कंडीशन भी बोलते हैं, इसे नल कंडीशन भी बोलते हैं। कौन सी कंडीशन? नल का मतलब होता है, अभी नल मैट्रिक्स पढ़ा था ना तुमने? करो 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 अनु। ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इस पिक्चर में कौन सी कंडीशन में कहलाएगा? बैलेंस कंडीशन में। ठीक है। अच्छा, अब इस समय गैल्वेनोमीटर में से बहने वाला करंट कितना है? तो अब अगर इसमें से इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब इसको तुम रखो ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ना। सो इन दिस पिक्चर व्हाट विल हैपन इफ सच सिचुएशन अराइजेस, देन गैल्वेनोमीटर का कोई औचित्य नहीं है। देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ कीपिंग दैट गैल्वेनोमीटर इनटू द कनेक्शन। से इस स्थिति में क्या होगा कशिश? हम गैल्वेनोमीटर को नहीं भी रखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का कोई हमारे सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात तुम देखो, तुम्हारे पास था P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ P अपॉन R इज इक्वल टू क्या? अरे मैं R को इधर ले गया, Q को इधर ले गया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? मैथमेटिकली आई कैन डू दिस। R को मैं इधर घुसा देता हूँ, Q को इधर ले जाता हूँ, बोलो आई कैन डू दिस और नॉट? परफेक्ट। ऐसा भी होगा मेरे पास। तो आप यूं बोलो कि इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर हो, या इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर हो। बात तो एक ही है, इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर हो, या फिर दूसरा क्या है निर्जला? इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर हो। शीतल समझ में आया? जब इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर है, या फिर इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर है, तब भी ये होगा। अब इसे हम यूँ समझें कि आप यूँ भी समझ सकते हैं कि अगर ऐसा रहा तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जैसे अगर मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया और ये लिया, ठीक है, ये हमने लिया, ये कौन सा रेजिस्टेंस था? P था, ये Q था, ये R था, ये S था। और मैं अब ऐसा कर दूं कि यहाँ क्या लगा दूं? गैल्वेनोमीटर। और यहाँ क्या लगा दूं? सेल। ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था? ये A था, ये B था, ये C था, और ये क्या था? T। अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, तो इसका दूसरा मतलब ये भी तो हो गया कि P अपॉन R इज इक्वल टू Q अपॉन S है। अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है, तो इसका मतलब क्या हुआ? P अपॉन R इज इक्वल टू क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैंने क्या करा, गैल्वेनोमीटर और मतलब अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में है और मैंने गैल्वेनोमीटर और बैटरी दोनों की पोजीशन को क्या कर दिया? आपस में इंटरचेंज। पहले A और C के बीच में बैटरी जुड़ी थी और B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर, अब उल्टा कर दिया, तो भी क्या होगा? गैल्वेनोमीटर पहले भी नल डिफ्लेक्शन में था, अभी भी गैल्वेनोमीटर क्या रहेगा? नल डिफ्लेक्शन में। बोलो, नहीं आया समझ में? तो अगर तुमने बैटरी और गैल्वेनोमीटर की हमेशा नहीं, कब? अगर वो बैलेंस कंडीशन में है, यदि वो बैलेंस कंडीशन में है तो ही होगा, हमेशा ये नहीं होगा। ठीक है भैया? सो इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, then it implies, it states, it specifies, it concludes that P upon R is equal to Q upon S. In such situation, if we interchange the positions of battery and galvanometer, then still galvanometer will remain in no deflection case. Understood? पहले ये लिख लो, लिखो, therefore if WSB is in balance condition, therefore if WSB is in balance condition, therefore if WSB is in balanced condition, then on
interchanging positions of cell and galvanometer, therefore if WSB is in balanced condition, therefore if WSB is in balanced condition, then on interchanging positions of cell and galvanometer, it will still remain in balanced condition. Therefore if WSB is in balanced condition, then on interchanging positions of cell and galvanometer, it will still remain in balanced condition. It will still remain in balanced condition. अगर WSB बैलेंस कंडीशन में है और तुमने सेल और बैटरी की पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज, तब भी वो कायम रहेगा, बैलेंस कंडीशन में ही रहेगा। ठीक है, इसका उल्टा भी है, अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S है तो गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, और उल्टा अगर गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो फिर P अपॉन Q इक्वल टू क्या है, R बाय S। बोलो ना यार, यदि P अपॉन Q इक्वल टू क्या है तो WSB बैलेंस कंडीशन में है, और WSB अगर बैलेंस कंडीशन में है मतलब गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो P अपॉन Q इक्वल टू कितना रहेगा, R अपॉन S से। हाँ जी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B पूछा है। अभी यहाँ पर ध्यान दो, तो यहाँ क्या कहानी आ रही है बेटा, इन दोनों का रेशो क्या आया और इन दोनों का रेशो क्या आया, ये दोनों रेशो क्या आ रहे हैं, जो रेशो इन दोनों का वो इन दोनों का, दोनों का रेशो सेम है या नहीं है, दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं, अगर दोनों रेशो सेम है तो क्या होगा, WSB कौन सी कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में। बोलो है या नहीं है, अभी WSB बैलेंस कंडीशन में है तो तुम क्या कर सकते हो, इस वाले रेजिस्टेंस को तुम क्या कर दोगे, हटा भी दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। कैसे हटा दिया हमने, क्योंकि कारण क्या है, कारण क्या है भैया, ये 3, ये 4, ये 6 और ये 8, और ये A है ये। अब क्या होगा बताओ, क्या होगा, इसमें नहीं मालूम पड़ रहा कौन सीरीज में कौन से पैरेलल में, तो इससे थोड़ा सा जोड़ दिया, जो करंट इधर जाएगा वो इसमें से, तो ये दोनों कायम हो गए और ये दोनों भी कायम हो गए। 3 और 4 का सीरीज कितना, और ये कितना, अभी ये दोनों कायम है, R1 इंटू R2 अपॉन क्या, R1 प्लस R2। बोलो ना आंसर कितना, 14/3 ओम्स। अंडरस्टूड, हाँ जी, समझ चुके। वो 35 नंबर का करो जो कल हमारा रह गया था। करो करो छेती करो अनु तुसी। दस और 10 का पैरेलल कितना हो गया, ये 5 और 6 और 6 का पैरेलल कितना हो गया। अब सवाल किस तरह का बन गया कि ये तुम्हारे पास में 5 ओम है, ये तुम्हारे पास में 5 ओम है, ये तुम्हारे पास में 8 ओम है, ये तुम्हारे पास में 3 ओम है, और ये भी तुम्हारे पास में क्या है, 3 ओम है। तुम्हें किसके बीच में इक्विवेलेंट पूछा है, ए और बी के बीच में। अब तुम अगर ध्यान दो तो ये सर्किट डायग्राम वैसे ही बन रहा है। क्या करा तुमने, इन दोनों के नहीं मालूम पड़ रहा तो बैटरी जोड़ दी बैटरी, ये करंट गया, कुछ करंट यहाँ से कुछ करंट यहाँ से, डिवाइड हुआ इस तरह से। अब तुम देखो तो इन दो का रेशो इन दो के रेशो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आया समझ में। इन दोनों का रेशो क्या है, इन दो का रेशो क्या है,
तो क्या करोगे, इस रेजिस्टेंस को बीच में जो 8 ओम का था ये गया तेल लेने, कुछ सेंस बचा क्या इसका। तो अपने पास में क्या होगा, अगर अपन ध्यान दें तो यहाँ कुछ इस तरह का केस बन रहा है, ये 5 ये 3 5 3, यहाँ पर फिर से 5 और ये 3, बोलो ना, ये रहा ए ये रहा बी, ऐसा ही कुछ हुआ कि नहीं हुआ। अब फिर क्या होगा, ये दोनों कायम होंगे, ये दोनों कायम होंगे, इन दोनों का सीरीज़ कितना, इन दोनों का सीरीज़ कितना, 8/2 कितना, कहो, कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। समझ गए। प्रॉब्लम नंबर 40। हो गया ये वाला। क्या बोला है तुमसे, इस कॉम्बिनेशन में अगर बी और डी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कौन सा, x। अभी देखो यहाँ पर ये दोनों का सीरीज़ कितना हो गया 16, इन दोनों का सीरीज़ कितना हो गया, इन दोनों का पैरेलल कितना हो गया, और ये x है। और अगर x और y के b और d के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो लल्लू सी बात है कि इन दोनों का रेशो, किन दोनों का रेशो, 16 और x का रेशो किसके बराबर होगा, 4 और 1/2 के रेशो के बराबर। बोलो होगा कि नहीं होगा। P/Q इज इक्वल टू कितना, R/X, और P/Q इज इक्वल टू कितना, तो ये 16 है, ये x है, ये 4 है, वो 1/2 है। इसको सिंप्लीफाई करो, x की वैल्यू कितनी आ रही है, हाँ जी ठीक। अरे कहो, तो कैसा सर्किट डायग्राम बन गया, ये कितना आया 4R, ये कितना आया और ये कितना आया। अब ये तीनों कायम में पैरेलल में, नहीं आया समझ में। अब तुम अगर देखो ये सब मुँह ज़बानी हो रहा है, 4R का पैरेलल कितना हो जाएगा, फिर से 2R हो जाएगा, फार्मूला लगेगा, ठीक है भैया। लेकिन उसके बाद में नहीं लगेगा, ये दोनों का तो हो गया 2R, फिर एक ये कैपिटल 2R और एक स्मॉल 2R, फिर इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इनका इक्विवेलेंट कितना आएगा 2R इंटू 2R अपॉन क्या 2R प्लस 2R। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा। तो आंसर क्या आया, 2 कैपिटल R स्मॉल r अपॉन क्या, क्या किया मैंने, समझ में आया भाई। एक व्हीटस्टोन ब्रिज तुम्हारे पास ऊपर बन रहा है कि नहीं, एक व्हीटस्टोन ब्रिज ऊपर के 4 रेजिस्टेंस का बन गया, एक नीचे के 4 का बन गया, 2R अपॉन 2R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन स्मॉल r। तो बीच का जो 2R था वर्टिकल वाला हाड़ा, ऐसे नीचे वाले में फिर ऐसा कुछ बन जाएगा, वो दोनों सीरीज में हो गए, ये दोनों सीरीज में हो गए। अब तुम चाहो तो तीनों के लिए फार्मूला लगाओ, तुम तीनों के लिए फार्मूला लगाओ, 1/r इज इक्वल टू कितना, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इन 3 के लिए फार्मूला लगाओ। रेदर क्या करो, इन दोनों का डायरेक्ट ही हो रहा है ना 2R, अब ये 2R और ये 2R, बोलो ना, इस तरह से लग जाएगा। कहो समझ गए, कर लो जिसने करना हो, कर लिया है। होशियार बच्चे हम तो सर, बहुत आप खुशकिस्मत हो कि आपको हम मतलब मिल गए। चलो अब यहाँ पर ना मैं आपको बताऊं, एक प्रॉब्लम और करो। चलो एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, बताइए एक्स और वाई के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है, कितना आ रहा है, क्वेश्चन देखते समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि इन दो का रेशो इन दो के रेशो का हो रहा है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या करो, हटा दो। ठीक है, अब ये तो अपन ने व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट समझ लिया, लेकिन यहाँ तुम्हारे पास में ना एक और मेथड बताता हूँ मैं तुमको, जिसे हम बोलते होते हैं यहाँ पर हम
एक नई मेथड इसी से आई है, वो मेथड ऑफ सिमेट्री। मेथड ऑफ सिमेट्री आई है यहाँ पर। तो मेथड ऑफ सिमेट्री किस तरह की, जैसे अगर ना मैं इसको इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड करूँ, इस वाली एक्सिस के अबाउट क्या करूँ मैं, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं फोल्ड करूँ तो ये कैपिटल आर पे ये कैपिटल आर आ जाएगा, इस पे ये आ जाएगा, और एक्स और वाई दोनों भी आ जाएंगे। आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? नहीं आ समझ में क्या कह रहा हूँ मैं? अगर मैंने क्या कर दिया, ऐसा इस एक्सिस के अबाउट इसको फोल्ड किया तो कैपिटल आर विल गेट ओवरलैप्ड बाय कैपिटल आर, दिस कैपिटल आर विल गेट ओवरलैप्ड बाय दिस कैपिटल आर, एंड ये हो जाएगा, और एक्स के ऊपर कौन आ जाएगा? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये जो लाइन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ पर जो भी कोई रेजिस्टेंस आ रहा होगा उसको तुम हटा भी दोगे तो उसका कोई फर्क, वहाँ से कनेक्शन ब्रेक कर दो, वहाँ से कनेक्शन क्या कर दो। अब जैसे तुमने ब्रेक किया वैसे ही क्या हुआ, अब इसका ओपन सर्किट हो गया ये, और ओपन सर्किट होगा तो अपन ने कल देखा है ना, इसका कोई अस्तित्व, हटा दो इसको, तो इसको हटा दो, तो फिर बाकी क्या बचेगा? बाकी तुम्हारे पास वही बचेगा क्या, ये दोनों सीरीज में जाएंगे 2R, ये दोनों सीरीज में जाएंगे 2R, और 2R पैरेलल में कितना हो गया, R आ गया। वही आप व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से भी इसको कर पाए हो, वो तो आप कर ही चुके थे, मेरे क्वेश्चन देते से आंसर आ गया आपका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देयर इज एन अदर अप्रोच, प्रिसाइजली जब सारे रेजिस्टेंस इक्वल हों, तो इस मेथड को हम क्या बोलते होते महिमा, मेथड ऑफ सिमेट्री। क्या कहते हैं इसे हम? मेथड ऑफ सिमेट्री। ठीक है पांडे, ये मेथड ऑफ सिमेट्री होगी। इसको ओवरलैप किया इसने, इसको ओवरलैप किया इसने, और ये बीच वाला रेजिस्टेंस को क्या कर दिया आपने, हटा दिया। बोलिए। सो ये जब भी ऐसी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी आपके पास, लाइन ऑफ सिमेट्री निकालते समय एक बात का तुम्हें अच्छे से ख्याल रखना है कि जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है वो दोनों भी एक दूसरे को ओवरलैप करने चाहिए। जिन दो पॉइंट्स के बीच में क्या करा कशिश, मैंने रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों ने भी एक दूसरे को क्या करना चाहिए पशिक, ओवरलैप करना चाहिए। सार्थक समझ गए? दे शुड ओवरलैप ईच अदर, वो ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक, अभी जैसे ये प्रॉब्लम अपन ने सॉल्व करी, इसी में तुम ये करो, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है मेरे पास, ये भी वही। अभी ये वाली प्रॉब्लम करो, है 2R/3। अभी इसको मैं कैसे करूं? व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से भी कर सकता हूं। व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से करूंगा तो P/Q=R/S, P/Q=R/S, तो बीच वाला रेजिस्टेंस को हटा दो। अभी जो ट्रिकी एग्जांपल 5 किया सेम है, वो बिल्कुल ऐसा ही है। दिस इज वन अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या है हमारे पास, फिर वापस से वही घिसी पिटी सी बात। ये तुम्हारे पास में कौन सी एक्सिस है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, आ रही है कि नहीं आ रही है? इसको ओवरलैप किया इसने, इसको किया इसने, इसको किया इसने, तो ये बीच वाले जहाँ इस पर जो कनेक्शन था उसको मैं क्या कर सकता हूँ, ब्रेक कर दूंगा, उसको ब्रेक कर दूंगा मैं। बोलो, उसको ब्रेक कर दिया। अब उसको ब्रेक कर दो तो ये कौन सा सर्किट में चला गया, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, ओपन सर्किट। कोई सिग्निफिकेंस रह गया इसका, ओपन सर्किट में चला गया, कोई सिग्निफिकेंस रह गया इसका? ये गया तेल लेने, बचा क्या? ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R, और ये दोनों सीरीज में 2R। तो 2R का फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ, टिंग टिंग टिंग। ठीक भैया? अरे बोलो रे, समझ में आई बात या नहीं आई? सो एक तरीका तो तुम्हारे पास वही WSB वाला है, एक तरीका तुम्हारे पास कौन सा है, दूसरा तरीका क्या है तुम्हारे पास भैया, मेथड ऑफ सिमेट्री। कहो तो अब जो ट्रिकी एग्जांपल 5 जो तुमने अभी किया वो भी तुम मेथड ऑफ सिमेट्री से कर सकते हो। वो लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है कि नहीं मिल रही है? तो वो जो वर्टिकल दोनों 2R थे उनको हटा के साइड में कर दो। हाँ जी, समझे? ये समझ में आ गई अप्रोच? अरे बोलो यार। तो ये मेथड ऑफ सिमेट्री भी अपन लगा सकते हैं जब लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो कनेक्शन होगा उस कनेक्शन को अपन तोड़ सकते हैं। ठीक है, करिए। अब देखो इसमें तुम्हारे पास में
लाइन ऑफ सिमेट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है? अगर तुमने इस एक्सेस के अबाउट इसको फोल्ड किया, इस एक्सेस के अबाउट फोल्ड किया तो क्या हुआ? इस आर को इस आर ने ओवरलैप करा, इस आर को इस आर ने ओवरलैप करा, इस आर को इस आर ने ओवरलैप करा, और यहाँ r/2 को r/2 ओवरलैप कर जाएगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा? नहीं समझ में आया तो हाँ मत करना, समझ में आ जाए तो ना भी मत करना। समझ में आ रही बात या नहीं? इस आर को इस आर ने ओवरलैप किया कि नहीं? आर को r/2 में ब्रेक कर दिया। तो जब ऐसा होता है ना सर ऐसा होता है तो ये बीच वाले को अपन क्या कर सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं। यहाँ से लाइन ऑफ सिमेट्री पर जो आता है उनको क्या कर सकते हैं? अपन तोड़ सकते हैं। तो कैसा तोड़ने पर क्या होगा मालूम है? तोड़ने पर कुछ ऐसा होगा, ऐसा 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 ऐसा, ठीक है? ये है। और यहाँ तोड़ने पर कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, लेकिन आपस में नहीं टूटेंगे, ये आपस में नहीं टूटेंगे। यहाँ से क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री से अपन ने इसको तोड़ दिया, उसको अलग कर दिया, तो यहाँ से अलग कर दिया उसको अपन ने। अब क्या हुआ? कहानी में क्या है? ये कितना है? आर है, ये 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 आर है, और ये आर है, और ये वो दो पॉइंट्स जिनके बीच में बड़े बुजुर्गों ने मुझे कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बताओ, बोलो, समझ में आई बात? तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री थी। लाइन ऑफ सिमेट्री से अपन ने उसको हटा दिया, उसको प्लग कर दिया, वहाँ से उसको अलग कर दिया, तो क्या हुआ? बट दे टू विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट ऑफ ईच अदर। वो पॉइंट यहाँ से टूटेगा, आपस में नहीं टूटेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? अब क्या होगा? अब तो सिंपल काम है, क्या करोगे अब तुम? ये दोनों आर और आर कायम हो जाएंगे। कैसे सीरीज में हुए? क्योंकि जो करंट जाएगा यहाँ से, मान लो जैसे यहाँ से करंट गया, अब जो करंट गया वो डिवाइड हुआ, लेकिन जो करंट इसमें से गया वही इसमें से गया, तो ये दोनों कायम है। इन दोनों का सीरीज इसके साथ में कायम होगा। बोलो। तो ये 2R है और ये R है, इन दोनों इनका निकालोगे तो आराम से निकाल लो। पहले करो 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 करो। क्या आया? ये 2R ये R सीरीज में हो गए, दोनों पैरेलल में हो गए, तो कितना बन गया इनसे? 2R/3। ये 2R/3 हो गया। फिर उसके साथ में ये R और ये R, कितना हो जाएगा? 8R/3। हाँ, ये 8R/3 हो गया। अब यहाँ तुम्हारे पास में क्या हो गया? एक रेजिस्टेंस कितना हो गया? 8R/3, और एक रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2R। अब ये दोनों कायम हो गए, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना आ रहा है? 8/7। करेक्ट? कर चुके? चलो करिए। एक्स और वाई के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मान सांगा भाई। क्या बोल रहे हैं? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहाँ मिलेगी? ऐसी परपेंडिकुलर वाली। अभी तनिष्का जी ने कहा कि ऐसी वाली कर लो, ऐसे ही कुछ कह रही चाह रही थी आप? अरे ऐसे ही कुछ कहना चाह रही थी, बिल्कुल ठीक बात है।
मुझे मालूम था कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री कोई ना कोई ऐसी बताएगा, या फिर बता नहीं पाए वो एक अलग बात है, वरना मन में आएगा ऐसा कि ऐसी वाली ले लो सर, ऐसी वाली लोगे सर क्या होगा, इस पे ये आ जाएगा, 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 इस पे ये आ जाएगा। लेकिन मसले की बात क्या बताई थी मैंने कि जिन दो पॉइंट के पीछे पूछ पाए वो ओवरलैप होने चाहिए। वो होंगे क्या? समझे कि नहीं समझे भैया? जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा है दे शुड आल्सो ओवरलैप ईच अदर। विल दैट पिक्चर ऑकर हियर? अरे बोलो ना, ऐसी पिक्चर यहाँ पर नहीं आ पाएगी। बात समझ में आई या नहीं? ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है कि हमें लगता है हम लाइन ऑफ सिमेट्री ये वाली लें कि ये वाली लें। आप ले रहे हो इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने, इसको इसने ओवरलैप किया, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जिन दो पॉइंट्स के बीच में पूछा था उन्होंने तो ओवरलैप नहीं किया ना, इसलिए ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। लाइन ऑफ सिमेट्री जब ऐसा हो जाएगा तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ हटा देंगे, यहाँ हटा देंगे। कहो, बोलो ना। अब ये 2r हो गया, ये 2r हो गया, हो गया। तो ये 2r/3, ये 2r/3 और ये 2r/3 और ये कैसा बन जाएगा तुम्हारे पास? ये r, ये 2r/3 और ये r। बोलो, तो बोलते नहीं हो यार तुम यार, मेरे को बोलते नहीं हो कुछ, फिर पता नहीं क्या क्या बोल लेते हो बाद में तुम लोग, और तुम्हारे बोलने के चक्कर में मेरा काम खराब हो जाता है। बोलो ना। अब इनका हो जाएगा 8r/3, इनका हो जाएगा 8r/3, 8r/3, 8r/3 का पैरेलल कितना हो जाएगा? 4r/3। फिर तुम डायरेक्ट फार्मूला लगा दो, ये लगाओ, क्या होगा? 1/r इक्वलेंट कितना होगा? 3/4r प्लस 1/2r। मैंने क्या करा, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अरे इनका कितना हुआ लड़की? 8r/3 हुआ और ये 8r/3 हुआ। भाई 8r/3, 8r/3 का कितना जाएगा शेष? फार्मूला लगाओ। समझ में आया? हाँ, उसका आधा करेंगे वही। बोलो भाई के जी। बच्चे ये r और r कितना होगा? फिर 2r और r का फार्मूला लगाओ, 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r इज इक्वल टू कितना? अभी थोड़ी देर पहले किया था कि नहीं? किन की वैल्यू? काहे नहीं रखेंगे? दीज टू आर इन कनेक्शन। यहां से उसका संबंध विच्छेद हुआ है, इससे थोड़ी ना हुआ है। कनेक्शन यहां से ब्रेक हुआ लड़की, इन दोनों का आपस में ब्रेक हुआ क्या? इन दोनों का तो कनेक्शन आपस में ब्रेक नहीं हुआ ना। दीज टू विल रिमेन इन कॉन्टेक्ट ना, ओपन सर्किट में थोड़ी ना गया ये दोनों तो कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं? क्या ये ओपन सर्किट में चले गए? नहीं, जो करंट इसमें से जाएगा वो इसमें से निकल जाएगा, जो इसमें से जाएगा वो इसमें से निकल जाएगा। समझ गए? बोलो। ये कौन सी मेथड है? मेथड ऑफ सिमेट्री। तयशुदा बात है, तुम जनवरी के जेई के पेपर्स निकाल लो, नीट का 2022 का पेपर निकाल लो, नीट का 2023 का पेपर होगा, अभी जेई 2000 अप्रैल जो पेपर होंगे तुम्हारे, पेपर तुम देख लो बेटा, मेरे कराए के बाहर से नहीं होंगे। अगर आपने इन क्वेश्चंस को रिपीट नहीं किया तो कुछ मतलब नहीं है। मैं आपको हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ। नाउ इट इज़ अप टू यू वेदर यू गो थ्रू द प्रोसेस और नॉट, यू गो थ्रू द प्रैक्टिस और नॉट। समझ में आ गया? कशिश अभी समझ में आ गया? ठीक है भैया, जिसने नहीं कराओ कर लो फटाफट से, फास्ट।